अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 161 के क्रैश ने पूरे विमानन जगत को झकझोर दिया। इस हादसे में 248 लोगों की जान चली गई और सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, चमत्कारिक रूप से बच पाया। DGCA, AIB, FAA और बोइंग जैसी दिग्गज टीमें इस जांच में दिन रात जुटी हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी हादसे की परतें उघाड़ते हैं और जानते हैं कि अब तक क्या क्या सामने आया है। मेडे नो पावर, 3 शब्दों ने मचाया हड़कंप। मेडे नो पावर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज ये 3 शब्द क्रैश से सिर्फ 36 सेकंड पहले के हैं। इनका मतलब था कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के दोनों इंजन अचानक बंद हो चुके थे। पायलट के पास नियंत्रण नहीं बचा था और वह आखिरी पल तक मदद की गुहार लगाता रहा। लेकिन सवाल यह है कि इतने आधुनिक विमान में ऐसा हुआ कैसे? जांच का पहला सुराग यही कॉल बनी, जो बताती है कि हादसा कोई छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक बड़े सिस्टम फेलियर का नतीजा था। एयर टरबाइन का एक्टिवेशन। प्लेन का आखिरी दांव RAT यानी एयर टरबाइन, एक छोटा सा पंखा जो तब सक्रिय होता है जब विमान के सारे सिस्टम, इंजन, इलेक्ट्रिक सप्लाई और हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ फेल हो जाएं। जांच में खुलासा हुआ कि क्रैश से ठीक पहले RAT एक्टिव हुआ, यानी प्लेन ने खुद को बचाने के लिए सर्वाइवल मोड ऑन कर लिया था। इसका मतलब साफ है, सिर्फ इंजन ही नहीं, पूरा सिस्टम ठप हो गया था। यह कोई साधारण इंजन फेलियर नहीं, बल्कि टोटल सिस्टम फेलियर का मामला था। इंजन की हालत, सब कुछ ठीक, फिर क्या गड़बड़ हुई? जांच में इंजनों की हिस्ट्री खंगाली गई। एक इंजन 3 महीने पहले नया लगाया गया था और दूसरा 2023 में सर्विस हुआ था। कोई तकनीकी खराबी, कोई पेंडिंग चेक, कोई शिकायत, कुछ भी नहीं। फिर इंजन फेल कैसे हुए? क्या इंस्टॉलेशन में गड़बड़ी थी? क्या फ्यूल में कोई अशुद्धि थी? या फिर किसी ऑटोमेशन ने गलती से इंजन बंद कर दिए? DGCA और बोइंग अब इन सवालों की तह तक जाने में जुटे हैं। पायलट्स पर सवाल? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या पायलट की गलती थी? जांच ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कैप्टन सुमित सब्वाल के पास 11,300 घंटों से ज्यादा उड़ान का अनुभव था और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडल के पास 3,400 घंटों का। दोनों प्रशिक्षित, अनुभवी और नियमित मेडिकल टेस्ट में फिट थे। कॉकपिट रिकॉर्डिंग से पता चला कि उन्होंने आखिरी सेकंड तक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP का पालन किया। साफ है, यह हादसा मानवीय भूल नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी था। ब्लैक बॉक्स ने खोले राज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। क्रैश से ठीक पहले इंजनों को बिजली सप्लाई बंद हो गई। RAT एक्टिव हुआ, यानी सिस्टम ने खुद को बचाने की कोशिश की। पायलट ने तुरंत अलर्ट भेजा, लेकिन कुछ ही सेकंड में प्लेन नीचे आ गया। यह रिकॉर्डिंग बताती है कि हादसा अचानक नहीं था, बल्कि एक के बाद एक सिस्टम फेलियर की श्रृंखला थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पहले भी सवालों के घेरे में डेली में। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पहले भी कई बार विवादों में रहा है। FAA ने इसके इलेक्ट्रिकल और फ्यूल सिस्टम को लेकर कई चेतावनियां जारी की थीं। असेंबली में गड़बड़ियां भी पकड़ी गई थीं। अब अहमदाबाद क्रैश ने फिर सवाल उठाया है। क्या पुराने सुरक्षा उल्लंघनों को नजरअंदाज किया गया? DGCA ने तुरंत सभी ड्रीमलाइनर विमानों की दोबारा जांच के आदेश दे दिए हैं। अब आगे क्या? यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि विमानन उद्योग के लिए एक बड़ा सबक है। जांच अभी जारी है और हर नए खुलासे के साथ रहस्य गहराता जा रहा है। क्या यह फ्यूल कंटेमिनेशन था? क्या सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ थी? या फिर कोई ऐसी चूक जिसे पहले नजरअंदाज किया गया? बोइंग और DGCA की टीमें इन सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं। एक बात तो साफ है, यह जांच न सिर्फ हादसे की वजह उजागर करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए बड़े बदलाव लाएगी।